हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे सोशियो कल्चरल मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। इसका मतलब यह है कि असामान्य व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कितने उत्तरदायी हैं, उनका क्या रोल है और किस तरह से वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके लिए एक बात समझनी पड़ेगी कि हम जो लोग हैं वो सोशल एनिमल हैं, बल्कि मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं कि सोशल ऑर्गेनिज्म है। हम सामाजिक प्राणी हैं और जब हम सामाजिक प्राणी हैं तो हम किसी न किसी संस्था में, किसी न किसी समुदाय में, किसी न किसी परिवार में, किसी न किसी समाज में इसके हम सदस्य हैं। और जब हम उस सोशियो कल्चरल मॉडल की बात करते हैं तो कुछ सामाजिक जो कारक हैं और कुछ सांस्कृतिक कारक हैं वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका परिवार आपको प्रभावित करता है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप वो उसका वातावरण आपको प्रभावित करता है, आप जिस संस्था में काम करते हैं उसका वातावरण आपको प्रभावित करता है। बल्कि मैं ये कहूं कि समाज और संस्कृति की जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो आपको मतलब कि आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और उन्हीं नियमों और रीति रिवाजों या परंपराओं के इर्द गिर्द या उनके अनुसार ही हम लोग कोई ना कोई व्यवहार करते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो जो परंपराएं हैं, वो जो नियम हैं, वो जो कायदे कानून हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी चाहे वो हमारी सोच हो सकती है, या ये हो सकता है कि उस फैमिली का एनवायरनमेंट हो सकता है, या जिस समाज में आप रह रहे हैं उसका एनवायरनमेंट हो सकता है। उस एनवायरनमेंट के कारण क्या हो रहा है कि हमारे व्यवहार में व्यवधान उत्पन्न होता है और हम कहते हैं कि हम असामान्य व्यवहार को हम सीखने लगते हैं। लेकिन ऐसे कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात करते हैं आपकी फैमिली की, कि आपके फैमिली में कौन कौन लोग हैं। आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, दादा दादी है, काका काकी है, और भी कोई अगर ज्वाइंट फैमिली है तो और भी बड़ी हो सकती है, न्यूक्लियर फैमिली थोड़ी छोटी हो सकती है। तो यहां पर उन फैमिली मेंबर्स का एटीट्यूड कैसा है, फैमिली मेंबर्स का एटीट्यूड, कि वो किस तरह की सोच रखते हैं, वो किस तरह की धारणा रखते हैं, वो किस तरह का मेंटल सेट बनाकर रखते हैं। क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? आपके माता पिता पॉजिटिव रहते हैं या नेगेटिव रहते हैं? आपके दादा दादी किस माहौल में रहते हैं? तो जो फैमिली मेंबर का जो एटीट्यूड है वो बच्चा क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। लोग उस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। आसपास के फैमिली के जो भी लोग हैं, अगर मैं विवेक है तो विवेक अपनी फैमिली मेंबर्स के एटीट्यूड को ऑब्जर्व करता है, और जो वो ऑब्जर्व करता है वैसे ही उसको अनुभव होते हैं। अगर उसका ऑब्जर्वेशन है कि नहीं मेरे फैमिली मेंबर्स बड़े अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, उनका जो चिंतन है वो विकृत नहीं है, उनका जो चिंतन है वो नेगेटिव नहीं है, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो ये देखता है कि मेरे परिवार में लड़ाइयां होती हैं, मेरे परिवार में कलह होता है, मेरे परिवार में लोग एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, मेरे परिवार में जलन का माहौल है, मेरे परिवार में अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही अशांति है। अब इस व्यवहार, इस तरह के वातावरण का उस बच्चे के या उस व्यक्ति के व्यवहार पर एक बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और बुरा असर का मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति टेंशन में रहने लगेगा, व्यक्ति को चिंता रहने लगेगी, व्यक्ति डिप्रेशन में रहने लगेगा, व्यक्ति को लोनलीनेस फील होने लगेगी, व्यक्ति इनसिक्योर फील करने लगेगा, व्यक्ति इन्फीरियर फील करने लगेगा। और बस यही जो गुण हैं जो मैंने अभी बताए हैं, जो व्यवहार में परिलक्षित होते हैं, तब उसको हम असामान्यता कहते हैं। इस फैमिली मेंबर के एटीट्यूड के बाद दूसरी आती है आपकी रेयरिंग प्रोसेस। रेयरिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपकी लालन पालन जो हुआ है, वो जो प्रक्रिया हुई है, मतलब कि माता पिता ने आपको कैसे पाला है, आपके फैमिली मेंबर ने आपको कैसे पाला है। यहां पर पालन पोषण का मतलब ये है कि आपको टॉयलेट ट्रेनिंग कैसी दी गई थी, आपको प्री मैच्योर टॉयलेट ट्रेनिंग तो नहीं दे दी गई, आपको दूध बहुत जल्दी में तो नहीं छुड़वा दिया गया। दूध का मतलब माँ का, जब आप दूध पीते हैं तो बच्चों का दूध छुड़वा दिया जाता है। अगर समय के साथ छुड़वाया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ माताएं ऐसी होती है जो छुड़वा देती हैं, बहुत जल्दी छुड़वा देती हैं। कुछ लालन पालन की प्रक्रिया में जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ओवर प्रोटेक्टेड है, नहीं मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ क्या है, अपने बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं।
एक बच्चे को सही रखेंगे, एक बच्चे को नेग्लेक्ट करेंगे, एक बच्चे को बहुत प्यार करेंगे, दूसरे बच्चे को पूछेंगे नहीं। तो जिस पालन पोषण की प्रक्रिया में बच्चा बड़ा हुआ है, उस पालन पोषण की प्रक्रिया को भी वो समझ रहा है, उस पालन पोषण प्रक्रिया का भी वो कहीं ना कहीं अर्थ लगा रहा है, और वो पालन पोषण की प्रक्रिया भी उस बच्चे को या उस व्यक्ति को प्रभावित करती है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं एक ही फैमिली में, और कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, हो सकता है उनको घर परिवार वालों ने जब उनकी परवरिश की तो उनको दबा के रखा है। अब उसको कहीं ना कहीं निकलने नहीं दिया गया, उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी गई, उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया, तो वो व्यक्ति क्या है, वो इंट्रोवर्ट होने लगता है, मतलब कि अपने आप में रहने लगता है। लेकिन वैसे अगर हम देखें बड़े और छोटे, कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे मतलब कि छोटे भाई या बहन, यहां पर उम्र से छोटे नहीं, हम कहते हैं ना कि ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, तो जो छोटे लोग होते हैं उनको थोड़ा प्यार ज्यादा मिलता है। ऐसा घर परिवार में, समाज में देखा गया है। ऐसा नहीं है कि माता पिता बड़े से कम प्यार करते हैं, छोटे से ज्यादा करते हैं, प्यार तो बराबर ही किया जाता है, लेकिन बच्चा उस प्यार को या उस व्यवहार को किस तरह से समझ रहा है, उसका भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो पालन पोषण की प्रक्रिया भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर तीसरी बात आती है आपकी फैमिली पैथोलॉजी। फैमिली पैथोलॉजी का मतलब है कि उस फैमिली में क्या कोई मानसिक रोगी है। अगर फैमिली में मानसिक रोगी पहले से है तो उसको देखकर भी, या मानसिक रोगी होने के कारण भी दूसरा व्यक्ति भी मानसिक रोगी बन सकता है। ऐसे रिसर्चेस देखे जाते हैं कि यदि किसके माता पिता में किसी को मानसिक रोग है तो बच्चे में आने की संभावना है। अगर किसी एक बच्चे में मानसिक रोग देखा गया और उसके फैमिली की स्टडी की गई तो यह देखा गया कि उसके फैमिली में, पैथोलॉजी का मतलब केवल मानसिक रोग नहीं है, पैथोलॉजी का मतलब है कि उसके परिवार का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा विकृत है। अब उस परिवार के विकृत वातावरण का उसकी पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ रहा है और उसके असामान्य व्यवहार डेवलप होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर आता है आपके सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस, या मैं कहूं कि सोशल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन। कि हम बात करते हैं गरीबी की, हम बात करते हैं सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस की। एक व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति अमीर है, एक व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, एक व्यक्ति एम्प्लॉयड है, एक व्यक्ति छोटी सी दुकान चला रहा है। मतलब कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति व्यक्ति की कैसी है। व्यक्ति का मतलब महिला भी हो सकती है, व्यक्ति का मतलब पुरुष भी हो सकता है, व्यक्ति का मतलब बच्चा भी हो सकता है, व्यक्ति का मतलब बूढ़ा भी हो सकता है। तो वो व्यक्ति किस सामाजिक और आर्थिक स्थिति में रह रहा है। अगर आप बिल्कुल सेफ फील करते हैं, मतलब कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, अब आप ये बताएं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा। आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, आप बेरोजगार हैं। अब जैसे ही व्यक्ति बेरोजगार होता है, बहुत ज्यादा गरीब होता है, तो आपने सुना होगा कि बहुत लोग सुसाइडल टेंडेंसी के शिकार हो जाते हैं, या बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत लोग अपने आप को हीन मानने लगते हैं, बहुत लोगों में इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, बहुत लोग कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को लेकर बहुत ही हीन भावना से ग्रसित होते हैं। और वहीं पर जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उसका आप देखिए, वहां पर वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, तो उसमें सिक्योरिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि पैसा है। सिक्योरिटी रहेगी क्योंकि सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो उसका उसके व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है और सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट व्यक्ति की पर्सनालिटी पर या व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या है? माइग्रेशन का मतलब टीसी नहीं है कि जो आप स्कूल कॉलेज से निकालते हैं। यहां पर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, इसका मतलब यह है कि कभी कभी कुछ समाज ऐसे होते हैं जो हमेशा माइग्रेट कर रहे होते हैं, या कुछ सर्विसेज ऐसी हैं कि जिसमें 1 साल यहां रहे, फिर 2 साल फिर कहीं और रहे, फिर 3 साल कहीं और रहे, तो उसमें बच्चे भी प्रभावित होते हैं और बड़े भी प्रभावित होते हैं। अब आप देखें कि अगर मेरी सर्विस अगर आज अहमदाबाद में और मुझे एक आज हर 2 साल में आप ट्रांसफर होते रहेंगे, मेरे का खुद जिस
भौगोलिक कंडीशन में अभी मैं रह रहा हूं, फिर दूसरी जगह जाऊंगा, वहां की भौगोलिक कंडीशन अलग होगी, वहां पे पीयर ग्रुप मेरे अलग बनाने पड़ेंगे, वहां का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका माहौल कुछ अलग होगा। समय समय के हिसाब से मैं बार बार बदल रहा हूं। मैं ही नहीं बदल रहा हूं, मेरे फैमिली मेंबर्स को इसका नुकसान हो रहा है, मेरे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, मेरे बच्चों को नए नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। अच्छा भी है कि नए माहौल में जाया जाए, लेकिन बार बार अगर गतिशीलता रही, बार बार अगर माइग्रेशन होता रहा, तो उसका भी एक प्रभाव हो सकता है कि निगेटिव इंपैक्ट हो। ऐसा नहीं है कि होता ही है, देखिए रिसर्चेस ऐसा कहती है कि हो सकता है। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स का मतलब क्या है? मैंने अभी पहले कहा था कि हर समाज की, हर संस्कृति के अपने नियम कायदे कानून हैं। उस नियम कायदे कानून का असर आपके और मेरे ऊपर पड़ता है, 100% पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जिस परिवार में रह रहे हैं वो भी किसी संस्कृति से संबंधित है, आप जिस समुदाय में रह रहे हैं वो भी किसी संस्कृति से संबंधित है, आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं वो भी किसी संस्कृति से संबंधित है। मतलब कि उस समाज के और उस संस्कृति के अपने अपने नियम हैं, और सामान्य और असामान्य व्यवहार की परिभाषा को वो जो नियम है, वो जो कल्चरल नॉर्म्स हैं या वो जो सोशल नॉर्म्स हैं, वो क्या डिफाइन करता है। एक व्यवहार एक संस्कृति में नॉर्मल हो सकता है, दूसरा वही व्यवहार दूसरी संस्कृति में एबनॉर्मल बिहेवियर की कैटेगरी में आ सकता है। कुछ नियम किसी व्यवहार को नॉर्मल कह सकते हैं, कुछ नियम उसी व्यवहार को एबनॉर्मल कह सकते हैं। तो क्या है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को अगर डिफाइन करना हो तो आपको कल्चर टू कल्चर इसमें वेरिएशन आता है, सोसाइटी टू सोसाइटी इसमें वेरिएशन आता है, कि एक ही संस्कृति में एक व्यवहार जिसको सामान्य कहा जा रहा है, आप ये माने कि पूरी जगह वही व्यवहार सामान्य हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर बात ये समझने वाली है कि सोशियो कल्चरल मॉडल का मतलब है कि सोसाइटी का जो वातावरण है या संस्कृति का जो वातावरण है, सोसाइटी के जो नियम कायदे कानून हैं, जो सांस्कृतिक जो अपनी परंपराएं हैं, अपनी रीति रिवाज हैं, उन सब का उस व्यक्ति विशेष पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसा वातावरण उसको मिलेगा वैसा ही वो बड़ा होकर या उसके व्यवहार पर उसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करते हैं, लेकिन इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको यहां पर मिलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।